नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा राजनीति का। हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ी कुछ राजनीतिक चर्चा पे। विषय यह है कि क्या अंबादास दानवे जी को विरोधी पक्ष नेता से एनसीपी जो है निकाल देगी। इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या चर्चा चल रही है इसमें राजनीति में कि अंबादास दानवे जी को जो है विरोधी पक्ष नेता से हाथ धोना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कहानी आपसे बताने से पहले मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा। जी। ऐसा हो गया कि अभी आप और हम भी और मैं अकेला भी, बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी महाराष्ट्र के नेता हैं, मुंबई के नेता हैं, उनके घर में जो गणेशोत्सव है, गणपति है, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। मित्रों, अगर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे आप नेताओं की वर्गवारी करेंगे तो ए और बी ग्रेड में जितने भी मुंबई में बड़े नेता हैं उनके घर जाके हम दर्शन ले रहे हैं। उस बहाने बातचीत भी होती है। वही सही में हमारा दर्शन तो है ही, मगर बातचीत होती है। लोकमान्य तिलक जी का विषय भी यही था ना कि हाँ, वो सार्वजनिक इसमें चाहते थे कि भाई समाज का प्रबोधन हो, हमारे यहाँ प्रबोधन होने कोई बोध हो हमको या शोध हो, ऐसे ही जाते हैं। तो एक बड़े नेता के घर में गया था सर, आप नहीं थे उस समय मेरे साथ। तो लिफ्ट खुली, मैं बाहर जाने के लिए निकला था। सामने से विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी दानवे वो सामने से आ गए, मुझे देखा, एकदम चौंके, ऐसे हो गए। बोले, क्यों, क्या राव तुम्हें काय पण बोलता, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। क्योंकि उसकी पार्श्वभूमि मैं बताता हूँ, बाद में क्या हुआ वो भी बताता हूँ। उसकी पार्श्वभूमि ये है कि हमने अपने मुद्दा भारत का मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि उदय निरगुड़कर, जो महाराष्ट्र के बहुत विद्वान, विश्वसनीय और कभी झूठ न बोलने वाले ऐसे एक वक्ता है और टीवी के बहुत मतलब टीवी माध्यम के वो इतिहास है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको अंबादास जी दानवे का फ़ोन आया था और वो जब उद्धव जी को मिलने गए तो उद्धव जी ने उनको बोला कि संजय राउत जैसे मत बनो, तुम विरोधी पक्ष नेता बने हो, मगर संजय राउत जैसे मत बनो। और एक बात याद रखो कि आगे चल के संजय राउत हा विषय माझ्यासाठी आणि शिवसेनेसाठी संपला आहे, ऐसा बोले थे। कौन बोले थे? उद्धव जी बोले थे। किसको बोले थे? अंबादास जी दानवे को। अंबादास जी दानवे ये किसको बोले? उदय निरगुड़कर को। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं, अपना कुछ उसमें मिक्सिंग नहीं किया, सीधा हमने उदय निरगुड़कर का नाम लेके बता दिया कि भाई निरगुड़कर जी की मेरी तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार तो बड़ी दिलचस्प बात होती है, एक बार मुलाकात होती है। तो जब उन्होंने ये बताया मुझे तो मैंने उनका नाम भी कोट किया। ऐसा नहीं कि किसी को बताया, कैसे बताया, ऐसा नहीं, मैं नाम कोट करके बोलने में मज़ा रखता हूँ। तो उदय निरगुड़कर जी का नाम मैंने कोट किया था। तो जैसे ही वो सामने से आए तो वो एकदम गुस्सा हो गए, मेरे को देख के वो चेहरा उनका लाल लाल हो गया एकदम। वो वीडियो देखे थे और बहुत सारे लोगों ने उनको जवाब भी मांगा था कि ये क्या है बात जी, मतलब संजय राउत को छोड़ने की बात सामने आपसे की वगैरह वगैरह। तो उनको वो जवाबदेही हो गए थे। तो बोले तुम्ही काय पण बोलता। मी म्हटलं सर एक मिनिट, मी तुमचा मान राखतो, पण तुम्ही उदय निरगुडकरांशी हे बोललात, उदय निरगुडकरांनी मला सांगितलं आणि उदय निरगुडकर आयुष्यात कधी खोटं बोलत नाहीत, ये मैं जानता हूँ। अब आप उदय निरगुड़कर की को ये पूछिए कि उन्होंने मुझे क्यों बताया, क्यों आपने बताया बात ये तो बिल्कुल पक्की है जी, उसके बिना वो नहीं बताएंगे, हम की मन की बात नहीं बताएंगे, वो तुम्हारे दिल की बात बताई उन्होंने। तो फिर कुछ ने ऐसा किया और आगे चल गए। फिर मैं किसी बात को छोड़ता नहीं हूँ। मैं वापस आने के बाद उदय निरगुड़कर को फ़ोन किया। मैं बोला, उदय वो अंबादास जी दानवे का काय रे, मला तू बोलला होता। तो बोला ते संजय हा विषय माझ्यासाठी आणि शिवसेनेसाठी संपला, तेच म्हणतोस तू? अरे तो बोला, अभी मैं थोड़ा हिंदी में करता हूँ, वो मराठी में बोला था। वो बोला तुमने वो वीडियो रिलीज़ किया जी। उसके बाद बोला वो अंबादास जी दानवे का फ़ोन के ऊपर फ़ोन मुझे आ रहा था
कि मैंने आपको प्राइवेट में बताई बात, आपने अनिल सत्ते जैसे पब्लिक फिगर को क्यों बताई? उसने वो वीडियो बना दिया। अब मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये उद्धव जी को एक्सपोज हो गया कि उद्धव जी ने ऐसा बोला है, तो मेरे ऊपर वो मराठीत बोला तो माझा और खापर फुटता था सगळं। तो ये भी उदय ने मुझे बोल दिया, तो मुझे पूरा इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मालूम हो गया था कि भाई ये खाली ये कह के गप नहीं बैठा, उसने उदय को भी बोला, तुमने उसको क्यों बोला, मतलब बोला। तो अभी अंबादास जी दानवे जो है वो भी विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता हैं। एक उनका आदर सम्मान रखना मेरा फ़र्ज बनता है पत्रकार करके भी। इसके लिए अंबादास जी, आपके लिए एक बुरी खबर मैं आज सुनाना चाहता हूँ। अभी आप मुझे पूछेंगे ना कि ये किसने आपको बताया, तो चलो आप मिलते हैं तो मैं उसका नाम भी आपको बता सकता हूँ कि ये किसने बताया, क्योंकि उसने मुझे ये कारण, उदय के कारण मुझे बताया कि अनिल जी आप ये बात बोलो क्योंकि सच है, मगर मेरा नाम अभी मत लो। जब आपको ऐसा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरा नाम आया, कोई वादा नहीं, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, बोल दो, मेरा नाम भी बोल दो, कोई बात नहीं। तो इसके लिए अंबादास जी, खबर ऐसी है और बुरी खबर है आपके लिए। और मुझे जिस नेता ने बताया वो कद्दावर नेता है, और वो नेता है राष्ट्रवादी का। कौन से पार्टी का? राष्ट्रवादी का। उसने वो वीडियो देखा था। सर अपने वीडियो बड़े नेता बहुत देखते हैं, सभी नेता देखते हैं महाराष्ट्र के। अरे बाप रे, आप मानेंगे नहीं इसके बारे में कितना किस तरह गौ विस्फोट करता है, यानी जी पूरी तरह बताते हुए उसके लिए हो वो गया देखते हैं। ऐसा कि वो कद्दावर नेता जो है वो बोले तुमने वो अंबादास जी दानवे की अच्छी पोल खोल कर दी। अरे तू पढ़ना, मतलब मेरा ऐसा इतना दोस्ती है ना उसका, तू पढ़ना। तो मैं बोला अभी तेरे को मेरी याद कैसे आई? वो बोला तुम्हारे वो अंबादास जी दानवे है ना, उनका ये जो विरोधी पक्ष नेता पद है ना जी, वो थोड़े दिन का है। मैं बोला यार तू तो बड़ी न्यूज़ दे रहा है मेरे को कि थोड़े दिन का है, मेरे को ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करना। वो बोला जब तक मैं नहीं कहूँ मेरा नाम नहीं बताएगा। मतलब नहीं बताऊँगा। चलो, तो अंबादास जी मैं उसका नाम लिए बगैर मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ। राष्ट्रवादी और धक्का लो सर, धक्का अंबादास जी, और एक धक्का, तैयार रहो अंबादास जी और बीजेपी शिवसेना। कौन सी? अवशेष शिवसेना नहीं, शेष शिवसेना। अभी शेष अवशेष, सर अच्छा जम रहा है ना, शेष शिवसेना, मतलब शेष बोले भगवान विष्णु का तो अपना एक नाथ शिंदे हो गया, और अवशेष बोले तो उद्धव जी की सेना होगी। सर वो शेष सेना और भाजपा, भाजपा राष्ट्रवादी के एक नेता के संपर्क में है, और वो नेता का ऐसा रिलेशनशिप नेटवर्क है कि ऐसा मानो कि भाई चलो पवार साहब से ही बात हो। मैं ना जैसा जितना ज़्यादा कम बोलूँ उतना अच्छा लगता है यार, जितना ज़्यादा बोलता हूँ ना मेरी भी पोल खुल जाती है कि किससे बात की होगी। तो सर ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रवादी चाहती है कि विरोधी पक्ष नेता पद विधान परिषद उनके पास है। उधर तो है उनके पास, अजीत दादा है ना विरोधी पक्षी नेता, वो नहीं, वो विधानसभा में है। हाँ, विधान परिषद अभी उनको विधान परिषद भी चाहिए। तो उन्होंने शिंदे और फडणवीस के साथ मेल जोल किया है। सर ये बाहर कितने भी झगड़े, सर अंदर से सब एक रहते। बस साथी हाथ मिलाना, एक अकेला थक जाएगा, क्या बात, मिलके बोझ उठाना, ऐसा चलता है उनका। तो उनका शिंदे फडणवीस से भी बात हो गया है। उन्होंने बोला है कि विधान परिषद के सिर्फ 12 लोग हैं इनके पास, उसमें से 3 टूटने के कगार पर है। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अगर वहाँ से निकलते हैं तो वो जो कानून इनके लिए लागू हुआ वही उनको भी हो जाएगा। नहीं, ये क्या है ना, 2/3 बहुमत मिला इनको, 50 में से 40 निकले तो 2/3 बहुमत से। वहाँ क्या हो रहा है, विधान परिषद में बहुत कलाकारी कामगिरी की है कुछ, मगर उसमें वो अभी क्या होता है ना, विधान परिषद में जाने वाला ज़्यादा निष्ठावान रहता है। तो 3 लोग ही मिले हैं उनको कि जो बोलते हैं कि हमको अगर आप प्रॉमिस देते हैं कि हम चुन के लाएंगे आप, और हम तीनों में से एक को मंत्री पद भी, राज्य मंत्री पद देंगे, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये
बात जो है वो उनकी हुई है राष्ट्रवादी से, राष्ट्रवादी की बात हुई है शिंदे फडणवीस से, और ये तीन जिस दिन बाहर निकलेंगे ना तो वो ट्रांसफ़र ऑफ ये नहीं करेंगे, मतलब पक्षांतर नहीं करेंगे, वो रेसिग्नेशन दे देंगे। मतलब सर वो जैसे तीन उतर जाते हैं, राष्ट्रवादी की संख्या नंबर वन होगी और दानवे जी का विरोधी पक्ष नेता बात चला जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में। तो थोड़े दिन रह गए। कितना दिन मानी चले सर? ये अभी मंत्रिमंडल का थोड़ा विस्तार, और ये मेरे ख्याल से नागपुर अधिवेशन के पहले विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादी का हो जाएगा विधान परिषद में, 1-2 महीने में। हाँ, राष्ट्रवादी वैसे टेक्निकली दिसंबर में है वो, मगर हो जाएगा 1-2 महीना वही बोल। हाँ, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, 4 महीना होता है, उसके पहले हो जाएगा। फिर उसके पहले दिवाली के आसपास कहीं, ये थोड़ा मंत्रिमंडल विस्तार का भी लोचा है, वो भी वही 2 महीने का। तो अंबादास जी, आपने मुझे जैसे आप बाहर लिफ्ट से मेरे को देखा, आप एकदम ताव में आ गए और मेरे को बोले की काय तुम्ही वाटेल ते बोलता। सर मैं कभी वाटेल ते बोलत नाही, मला वाटेल ते नाही बोलत, लोकांना वाटेल ते बोलतो, हाँ ते बरोबर है, पण मेरे को कहीं से अंदाज नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, गेसिंग नहीं होता है, ज्योतिष नहीं होता है, मेरी मालूमात रहती है। तो मैंने पहली मालूमात दी, उसके लिए विटनेस भी दिया निरगुड़कर। अभी मैं जो है विटनेस रिजर्व में रखा हूँ, मगर आप मेरे को चैलेंज करके देखो, मैं विटनेस भी दूंगा और उसका नाम सुनने के बाद तो आप खुद ही रेसिग्नेशन दे देंगे। तो अंबादास जी थोड़े दिन रह गए, प्यार से निपटाइए, आपका फ़र्ज बिल्कुल निभाइए। उद्धव जी ने बड़ा विश्वास आपके ऊपर रखा है और आपको वार्निंग भी दी है, संजय राउत मत बनो। अभी संजय राउत बनने के और एक कुछ मायने आने वाले हैं सामने, वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। अंबादास जी, आप कितना भी गुस्सा करें, सच को आँच नहीं, इतना याद रखें। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अंबादास दानवे जी के ऊपर, जो शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, विरोधी पक्ष नेता से उनकी कुर्सी हिल रही है और बहुत जल्दी जाने वाली है। ये शिवसेना के लिए, मैंने उद्धव जी के लिए एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। बहुत। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।